हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेज पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग इकोनॉमिक्स के सेक्शन को कवर कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अर्थात गरीबी एवं बेरोजगारी। तो आज हम लोग गरीबी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का मुख्य कारण है। पहला है गरीबों के लिए अपर्याप्त सामाजिक सेवाएं। दूसरा है कम आय अर्जक परिसंपत्तियां। तीसरा है तीव्र आर्थिक सुधार और चौथा है रोजगार में धीमी वृद्धि। तो इसका सही पूछा गया क्वेश्चन, इसमें निम्नलिखित कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1, 2 और 4। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्क्स निकालता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी श्रम ब्यूरो। अगला क्वेश्चन है, गरीबी के अध्ययन में उपभोग वस्तुओं के अतिरिक्त एनएसएसओ किन गैर खाद्य मदों को भी शामिल करता है? पहला है कपड़े, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है जूता और चौथा है वाहन। इसमें पूछा गया निम्नलिखित कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए गठित सुरेश तेंदुलकर समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2008 में हुआ था। दूसरा है इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2010 में प्रस्तुत की। तीसरा कथन है इस समिति ने निर्धनता मापने के लिए एक नए व्यवहारिक फार्मूले का विकास किया, जिसके अंतर्गत खाद्य वस्तुओं पर व्यय के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवहन पर भी होने वाले व्यय को शामिल किया गया। और चौथा है इस समिति के अनुसार भारत में कुल 37.5% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 और 3 दोनों। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा के क्या कारण हैं? कारण दिया गया ग्रामीण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, सिंचाई के साधनों का विकास। तीसरा है कृषि क्षेत्र में अर्ध सामंती उत्पादन क्षेत्र का होना। और चौथा है गरीबी निवारण कार्यक्रम की विफलता। जिसमें दिया गया निम्नलिखित कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 3 और 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, नगरीकरण तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या के बीच क्या संबंध होता है? इस आलोक में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है हमारी पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाओं में शहरी क्षेत्र में गंदी बस्तियों के सुधार के प्रति उपेक्षा के गरीबी की स्थिति अत्यधिक गंभीर बनी हुई है। और दूसरा है शहरी क्षेत्र में पूंजी प्रधान तकनीक में वृद्धि के कारण उत्पादन में वृद्धि तो प्राप्त हो जाती है, परंतु इससे सापेक्ष रूप से रोजगार में वृद्धि नहीं होती। अगला कथन है यहाँ पर संगठित क्षेत्र अपनी आय को सामूहिक सौदा शक्ति द्वारा उन्नत कर लेते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों का जमींदारों, ठेकेदारों और उत्पादन के अन्य मालिकों द्वारा बुरी तरह शोषण किया जाता है। अगला कथन है नगरीकरण के कारण आय में काफ़ी विषमता पैदा हो जाती है, जिससे गरीबों की स्थिति और बदतर हो जाती है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया
निम्नलिखित कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण एवं शहरी गरीबी तथा असमानता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन दिया गया है, गांव में गरीबी अपेक्षाकृत अधिक है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय का औसत शहरों की तुलना में लगभग आधे के बराबर है। अगला कथन है, गांव में आय असमानता शहरों की अपेक्षा कम है। अगला है, ग्रामीण और शहरी गरीबों और अमीरों के बीच की खाई में कोई अंतर नहीं है। और चौथा है, शहरी गरीबों की तुलना में सापेक्ष रूप से ग्रामीण गरीबों की स्थिति अच्छी है। पूछा गया, निम्नलिखित कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, गरीबी के आर्थिक कारणों में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जा सकता है। पहला है, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर। दूसरा है, कृषि की न्यून उत्पादकता। तीसरा है, आय की असमानताएं। और चौथा है, व्यापक निरक्षरता। तो इसमें पूछा गया, निम्नलिखित कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल 2। अगला क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना से संबंधित कौन से कथन असत्य हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए लागू है। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, भारत जैसे अल्पविकसित क्षेत्र में अधिकांश बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस तरह की होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की पाई जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन, इसमें बेरोजगारी के प्रकार भी दे दिया है। पहला है प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। दूसरा है मौसमी बेरोजगारी। तीसरा है अप्रत्यक्ष बेरोजगारी। और चौथा है शिक्षित बेरोजगारी। तो इसमें निम्नलिखित कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, भारत में विगत 40 वर्षों में निरपेक्ष रूप से औद्योगिक बेरोजगारी बढ़ती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसका कथन मुख्य कारण है। पहला कथन है, जनसंख्या के मुकाबले में शहरी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। दूसरा है, ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन हुआ है। तीसरा है, इस अवधि में आर्थिक दृष्टि से सक्रिय जनसंख्या में तेजी के साथ वृद्धि हुई है, जबकि आर्थिक विकास की दर उपरोक्त मात्रा में रोजगार के अवसर पैदा करने में असमर्थ रही है। और चौथा कथन है, कृषि क्षेत्र की उपेक्षा के कारण इस अवधि में लोगों का पलायन गांव से शहरों की ओर हुआ है तथा औद्योगिक रोजगार लोचहीन होने के कारण इस क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ी है। तो क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है शिक्षित लोगों की मांग एवं पूर्ति में असंतुलन। दूसरा है दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था। तीसरा है शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण व्यवस्था। और चौथा है नौकरी तलाश करने वालों में तकनीकी प्रशिक्षण तथा आवश्यक योग्यता की कमी। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है भारत में शहरी बेरोजगारी के कारण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है शिक्षित वर्ग की अधिकता। दूसरा है रोजगार लोच में कमी। तीसरा है तीव्र आर्थिक समृद्धि दर। और चौथा है श्रम प्रतिस्थापक तकनीक के प्रयोग पर जोर। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 4। अगला क्वेश्चन है भारत जैसे विकासशील देश में अधिकांश बेकारी पाए जाने के कारण के आलोक में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है देश में अधिक जनसंख्या होने के कारण विशाल श्रम शक्ति। दूसरा है देश में पूंजी का अभाव। तीसरा है देश में आधारभूत संरचना का विकास। और चौथा है उद्यम एवं प्रबंधन का अभाव। क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है प्रचंड बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। अगला क्वेश्चन है प्रचंड बेरोजगारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है व्यक्ति जिनकी सीमांत उत्पादकता शून्य है वे व्यक्ति जो कार्यरत होते हैं और उनकी उस कार्य में पूर्ण आवश्यकता होती है। तीसरा है ऐसे कामगार जो रोजगार में होते हैं परंतु उनकी उस स्थान पर कोई आवश्यकता नहीं होती है। और चौथा है ऐसे बूढ़े जिनके कार्य छोड़ने पर कुल उत्पादन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें पूछा गया निम्नलिखित कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी कम करने हेतु सर्वाधिक जोर दिया जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला कथन है स्वरोजगार कार्यक्रमों का विस्तार करके। दूसरा है कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देकर। तीसरा है कृषि शक्ति को विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराकर। और चौथा है सरकारी विभागों में नए पदों का सृजन करके। तो इसमें कथन दिया निम्नलिखित कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है लॉरेंज वक्र से संबंधित कथनों पर विचार करें। कथन है इस वक्र के द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को ज्ञात किया जाता है। दूसरा है वर्ष 1905 में इसे मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया था। और लॉरेंज वक्र निरपेक्ष समानता रेखा से जितना दूर होगा अब विषमता उतनी ही अधिक होगी। तो उसमें पूछा गया है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है भारत में विद्यमान बेरोजगारी की समस्या को निम्नलिखित में से क्या कहा जा सकता है। पहला है दीर्घकालीन बेरोजगारी। दूसरा है अल्पकालीन बेरोजगारी। तीसरा है चक्रीय बेरोजगारी। और चौथा है मौसमी बेरोजगारी। तो पूछा गया निम्नलिखित कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस
कारण से संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होगी। इसमें कारण दिया गया शिक्षित युवकों का पारंपरिक ज्ञान आधार, दूसरा है उद्योगों में मशीनों का प्रयोग, तीसरा है श्रमिकों को वर्ष भर कार्य न मिलना, और चौथा है सरकारी विभागों तथा उद्योगों में कंप्यूटराइजेशन। क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित कोड के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है मनरेगा से संबंधित कथन पर विचार करें। पहला कथन है वर्ष 2012 में मिही शाह समिति के तत्वाधान में मनरेगा 2 का आरंभ किया गया। अगला कथन है यह पूर्ण केंद्र प्रायोजित परियोजना है। इनमें केंद्र राज्य सरकार की हिस्सेदारी 85:15 के अनुपात में है। तीसरा है इसमें महिलाओं की भागीदारी लगभग 47% है। क्वेश्चन है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1 और 3। अगला क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी मुख्य रूप से ढांचागत है, इसके मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं। कारण दिया गया है विकास की धीमी गति, अनुपयुक्त तकनीकों का प्रयोग, तीसरा है जनसंख्या विस्फोट और श्रम की पूर्ति में वृद्धि, और चौथा है पूंजी प्रतिस्थापन तकनीकों का प्रयोग। निम्नलिखित कोड के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बनाने, संपादन करने और क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्राम पंचायत को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रधानमंत्री जनधन योजना की विशेषताएं नहीं है। तो पहला कथन है निर्धनों के वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करना, दूसरा है वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना, तीसरा है खाता धारकों के लिए दुर्घटना बीमा का प्रावधान, और चौथा है शून्य शेष के साथ बैंक खाते की अनुमति। इसे पूछा गया है नीचे दिए गए कूट के आधार पर का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। अगला क्वेश्चन है कथन ए में है गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को एक अभिज्ञित समूह के रूप में मानने की आवश्यकता है। कथन आर है इससे कार्यक्रम अभिकरणों को लक्षित करने में सहूलियत होती है। क्वेश्चन है उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही उत्तर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए सही है किंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य लक्षण है मुख्यतः। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्राथमिक क्षेत्र में। दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में जो वह छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है, जैसे कृषि में 5 सदस्य हैं उसमें से एक सदस्य भी अगर जाए तो उतना ही फसल उपजाऊ होगा जितना कि 5 लोग के करने के बाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यह रोजगार की एक योजना ना होकर कानूनी व्यवस्था है।
अगला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य है। तो इसमें उद्देश्य पूछा गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पहला है के अंतर्गत उस समय मौजूद 6 कार्यों की समाप्ति हो गई। दूसरा कथन है, समूह रीति अपनाने पर बल देती है। तीसरा है, चयनित स्वरोजगारों के हुनर की उन्नति करने का प्रयास करती है। और चौथा है, ग्रामीण युवकों को गरीबी की रेखा से ऊपर खिंचवाने पर संकेंद्रित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक की पर्यायवाची से है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मानव में विनियोजन दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि एनएसएसओ द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चालू साप्ताहिक स्तर। एनएसएसओ में सामान्य प्रमुख स्तर, चालू मासिक स्तर और चालू दैनिक स्तर को ऐड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आईआरडीपी का मुख्य लक्ष्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित परिवारों को गरीबी की रेखा को पार करने में समर्थ बनाना। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है, उपभोग के आधार पर निर्धनता मापने की विधियों में शामिल यूनिफॉर्म रिकॉल अवधि से संबंधित सत्य कथन क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पिछले 30 दिनों में की सभी खाद्य एवं गैर खाद्य दोनों के आकलन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों का लगे रहना। जैसे कि कृषि में 2 व्यक्ति भी अगर काम करें तो उतनी ही उत्पादन होगा जितना कि 8 आदमी काम पर लगा दें। तो उसे ही कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। व्यक्ति तो दिखाई देता है काम कर रहे हैं लेकिन इनकम उतना हो नहीं पाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा से हाल ही में संघ के मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय आयुष मिशन का के उद्देश्य हैं। इसका सही आंसर है 39 का डी, ये सभी। ये जितने भी आयुष के बारे में दिया गया ये सभी सही है। पहला है उन्नत शैक्षणिक संस्थानों की संख्या में वृद्धि द्वारा आयुष की शिक्षा में सुधार। दूसरा है आयुष अस्पतालों और औषधालयों औषधि तथा मानव शक्ति की उपलब्धता में वृद्धि द्वारा आयुष सेवाओं तक बेहतर पहुंच। और अगला है आयुष चिकित्सा प्रणाली में गुणवत्ता युक्त कच्ची सामग्री की निरंतरता उपलब्ध बनाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, कथन ए भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित हैं। कथन आर अमीर गलत भोजन खाते हैं और गरीब रूखा सूखा भोजन करते हैं। तो कूट दिया है, कूट के आधार पर आंसर देना है। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तीसरा है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और चौथा है इंदिरा आवास योजना। तो इसमें पूछा गया उपरोक्त योजनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4, 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के संबंध में जो असत्य है उन पर चिन्ह लगाइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, योजना के अंतर्गत उच्च पोषक युक्त भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। इसका कथन दिया गया, स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ ले जाना। अगला कथन है, गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचना के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट तैयार प्रयोग करना। तीसरा है पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना और चौथा है बच्चों का प्रसव कराना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत फायदे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर, 30,000 का जीवन बीमा कवर और सी है भारत में कहीं भी आसानी से धन का हस्तांतरण। अगला क्वेश्चन है, भारत में आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में 2 करोड़ मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत कौन से फायदे नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5,000 की ओवरड्राफ्ट की सुविधा। अगला क्वेश्चन है, समावेशन रणनीति किस पर केंद्रित नहीं होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असमानता को घटाने पर। अगला क्वेश्चन है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। इसमें पूछा गया भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, NSSO। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अदृश्य बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है।
सही आंसर है ऑप्शन बी मौसमी बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। सही आंसर है ऑप्शन डी आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी मौसमी बेरोजगारी और अदेश बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शिक्षित बेरोजगारी का। अगला क्वेश्चन है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। इसमें पूछा गया नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1 तथा 2 दोनों। कृषि क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, विनिर्माण क्षेत्र से और शहरी क्षेत्र से। तो इसमें सही आंसर होगा कृषि क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अगला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में खास तौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। सही आंसर है ऑप्शन ए शिक्षित बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहां डैश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शैक्षणिक बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, डैश बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मौसमी बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। इसे पूछा गया है भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा का। अगला क्वेश्चन है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। सही आंसर है ऑप्शन बी आय में असमानता। अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था। सही आंसर है ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषित के कारण क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता मापने के लिए सबसे उपयुक्त है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। तो इसका सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी इनमें से सभी। IRDP, ट्राइसम और NREP
सभी भारत में ग्रामीण गरीबी क्षेत्र में गरीबी दूर करना है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए है भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। कारण आर है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, IBRD का। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक का वार्षिक प्रकाशन है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, UNDP ने। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महबूबा उल हक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सकल नाम निवेश दर। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 2002 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 79 महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर किया जो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित थे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।